लक्ष्मी जी की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बेटी भी थी। बड़ी संस्कारी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। उसमें से रोज लक्ष्मी जी बाहर निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि तुम मेरी सहेली बनोगी। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार ने सारी बात सुनकर लड़की से कहा कि वह तो लक्ष्मी है, हमें क्या चाहिए, तू बन जा उसकी सहेली। अगले दिन लड़की फिर पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ। लक्ष्मी जी की सहेली बनने के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर जीमने के लिए न्योता देती है। घर आकर लड़की अपने पिता को जीमने की बात बताती है तो साहूकार कहता है कि ठीक है, चली जा, पर घर संभल कर जाना। लक्ष्मी जी के यहाँ जब लड़की जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। उसे साल दुशाला दिया और जाते हुए बहुत से रुपए भी दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे घर जीमने आऊंगी। लड़की ने हाँ कर दी। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई तो उसके पिता ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हम उसे क्या दे सकते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा, जैसे भी हैं जो भी हैं, हम उसी से जिमा देंगे। तुम गोबर मिट्टी से चौका चूल्हा लीप लो। तुम चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। लड़की सारी सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी तो एक चील उसके गले से नौलखा हार लेकर उड़ गई। जब चील ने लड़की के हाथ में एक लड्डू देखा तो वह लड्डू लेकर और हार छोड़कर चली गई। लड़की ने हार हाथ में आने पर उसे तोड़कर वह सुनार के पास ले गई और सामान लाने लगी। सुनार ने कहा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी और सोने का दुशाला, सोने का थाल दे दो, मोहर भी दे दो और सारी सामग्री भी दे दो। मैं 36 प्रकार के व्यंजन बना सकूं, इतना सामान दे दो। सभी चीजें लाकर उसने रसोई बनाई और तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और उनके पीछे लक्ष्मी जी चली आई। लड़की ने चौकी बिछाकर लक्ष्मी जी से कहा कि इस पर बैठ जा। तो लक्ष्मी जी बोली कि इस पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तब लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरी पोते बहुएं क्या कहेंगे, पड़ोसन मेरे बारे में क्या सोचेंगी। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी की सहेली बनी थी तो उनकी 28 पीढ़ियों तक यही रहना था, इसलिए वह चौकी पर बैठ गई। लड़की तब उनकी बहुत खातिर की और जैसे लक्ष्मी जी ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी सब काम किए। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके घर में बहुत रुपया धन भर दिया। घर भर के लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बिठाते हुए कहा कि तुम अभी बैठी रहना, मैं अभी आ रही हूँ। यह कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही और गई ही नहीं। उसने घर में बहुत दौलत और धन भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को धन से भरा वैसे ही सभी को भरना, सभी के दुख दरिद्रता दूर कर सबकी मनोकामना पूर्ण करना। लक्ष्मी माता की कहानी। एक किसान था, उसके दो बेटे थे और एक बहू थी। उसका छोटा बेटा कुछ काम नहीं करता था।
उसकी भाभी बहुत ही समझदार थी और चतुर थी। उससे रोज काम करने के लिए जाने को कहती थी, पर वह सुनता ही नहीं था। एक दिन उनके घर लकड़ी खत्म हो गई तो उसकी भाभी ने उससे कहा कि खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो आप जंगल से लकड़ी ले आओ। तो छोटा बेटा बोला कि मुझे तो रास्ता ही नहीं पता और ना मुझे लकड़ी काटनी आती है, मैं कैसे जाऊंगा। तो भाभी ने कहा, आप जाओ तो सही, आपको जो रास्ते में मिले वही लेकर आ जाना। तब वह देवर बाहर चला गया और रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। तो वह उसे लेकर रास्ते से ही घर पर वापस आ गया और भाभी से बोला, मुझे तो यह मरा हुआ सांप मिला है, तो मैं उसे ले आया, और आपने कहा था जो मिले उसे ले आना। भाभी उसे देखकर उससे कुछ नहीं बोली और उसे अपनी झोंपड़ी की छत पर फेंक देती है। इधर एक दो दिन बाद राजा की जो रानी होती है वह नहाने जाती है। तो वह अपना नवलखा हार नदी के तट पर खोलकर नदी में नहाने लगती है। जो नवलखा हार था वह बड़ा जगमगा रहा था, चमक रहा था। तो वह चमकते हुए हार को देखकर चील उसे उठाकर उड़ जाती है और उड़ते उड़ते किसान की झोंपड़ी की तरफ आ जाती है। वहां झोंपड़ी की छत पर मरा हुआ सांप देखकर वह चील उस हार को तो वहीं पटक देती है और सांप को उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद बहू किसी कार्य से बाहर आती है तो वह छत पर पड़ा जो नवलखा हार देखती है, वह उसे उठाकर अंदर ले आती है। इधर राजा की जो मुनादी पूरे गांव में हो रही होती है, राजा के जो सिपाही होते हैं वो सूचना पहुंचाते हैं कि यदि किसी को रानी का नवलखा हार मिलता है तो वह राजा के समक्ष पेश करे और राजा जी मुंह मांगा इनाम देंगे। किसान की बहू अपने ससुर जी को वह हार देकर राजमहल में भेजती है और कहती है कि आप राजा से इनाम में यह मांगना कि आने वाली दिवाली पर कोई भी अपने घर पर दिया नहीं जलाए। जिसे भी दीप जलाने हो वह मेरी झोंपड़ी में आकर दिया जलाए। किसान वैसा ही करता है। वह जाकर राजा जी को हार देता है। तो राजा जी पूछते हैं कि आपको क्या इनाम चाहिए। तो किसान कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दिवाली पर कोई भी अपने घर दीप नहीं जलाए। जिसे दीप जलाने हो वह मेरे घर आकर दीप जलाए। तो राजा जी कहते हैं कि ठीक है, और फिर वह मुनादी करा देते हैं, यानी कि सारे गांव में यह सूचना दे देते हैं कि कोई भी अपने घर पर दीपक नहीं जलाएगा। अब दिवाली आती है तो अमावस्या की काली रात को पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि किसी ने भी दीपक नहीं जला रखे थे और पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी। केवल एक जगह उजाला रहता है। लक्ष्मी जी अंधेरा देखकर घबरा जाती हैं और वह उस उजाले घर में जाकर दरवाजा खटखटाती है। तो बहू ने पहले ही ससुर जी से कह रखा था कि कोई भी दरवाजा खटखटाए तो आपको पूछना है कि कौन है। लक्ष्मी जी दरवाजा खटखटाती हैं तो ससुर जी उठते हैं और पूछते हैं, कौन है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं लक्ष्मी। बहू ससुर जी से कहती है कि पूछो किस रूप में आई हो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि बेटी बनकर आई हूँ। तो बहू मना कर देती है और कहती है कि यदि आप बहू रूप में आओ तो आपका स्वागत है। पहले तो लक्ष्मी जी वापस चला पहले तो लक्ष्मी जी वापस चली जाती हैं, पर पूरे गांव में अंधेरे होने के कारण लक्ष्मी जी घबराने लगती हैं और वे पुनः लौटकर किसान की झोंपड़ी में आती हैं। फिर से दरवाजा खटखटाती हैं।
फिर किसान पूछता है कि कौन है? लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो किसान फिर से पूछता है कि आप किस रूप में आई हो? किस रूप में पधार रही हो? तो लक्ष्मी जी कहती हैं बहू रूप में। अब किसान दरवाजा खोल देता है और लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थान देता है। बहू ने शाम को ही झोंपड़ी के एक कोने को अच्छे से लीप पोत कर, उस पर एक पाटा लगाकर, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर, वहां पूजा का सामान व भोग बनाकर रख देती है। तो लक्ष्मी जी को आसन देने के बाद पूरा परिवार लक्ष्मी जी की पूजा करता है और लक्ष्मी जी उनके घर में स्थापित हो जाती हैं। उनके घर में खूब अन्न धन हो जाता है और खूब सुख समृद्धि आने लग जाती है। हे लक्ष्मी माता, सबका भंडार भरे जो, जैसी उस किसान को टूटी वैसी सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो। माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और कहा, भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ के लाए हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोंपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटी की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा
हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से ही उसने फूल बेचकर शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटी और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई मेरी। और अब 2-3 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी जी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके वापस अपने घर आ रहे तो उन्होंने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गए और यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गए कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपसे खेतों में घर में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की ओर से धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी से माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर बजाएं ताकि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें।